बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। आप सुनाइए, आप बताइए आप कैसे हैं? सबसे पहले पढ़ लेते हैं जी दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सदके या रसूलल्लाह। और सुनाओ जी की हाल चाल है? सब खैर खैरियत ना लो, सब ठीक ठाक हो, राजी बाजी हो। बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, बहुत ज़्यादा। सुबह नमाज के लिए उठी हूँ तो नमाज़ पढ़ के तो मैंने सोचा कि गर्मी इतनी लग रही है तो क्यों ना चलो लस्सी बना लेती हूँ। तो इस तरह से जो है ना मैंने जल्दी से निकाली बर्फ़, क्योंकि इस टाइम पे जब नमाज़ पढ़ लूँ तो उसके बाद जो नींदर का भी बड़ा चक्कर होता है कि जी सोना भी है। तो बस नमाज़ पढ़ के सो जाए। नमाज़ पढ़ते पढ़ते ही थोड़ी देर के बाद ही साथी जो है ना दिन निकलना शुरू हो जाता है, और उसके बाद जो है ना फिर सोना होता है। और तकरीबन कुछ घंटों के बाद जो है ना दिन भी ज़ाहिर इतना बड़ा होता है, फिर क्या करना था, कभी जो मुझे काम हो तो फिर मैं उठ जाती हूँ। तो इस तरह से जो है ना मैं बना रही थी इधर बहुत मज़ेदार लस्सी। और आप किस तरह की लस्सी पीते हैं? हम तो भाई पीते हैं इस तरह से कि बीच में चीनी भी डालते हैं और नमक भी डालते हैं, यानी कि मीठी भी और नमकीन दोनों इस तरह से। अच्छा, कुछ लोग तो हाली नमक वाली पीते हैं और कुछ लोगों को वो हाली मीठी चीनी वाली पसंद है, शक्कर वाली। तो मैंने दोनों चीज़ें डाली हैं, शक्कर भी डाली है और चीनी भी डाली है, और ठंडी ठार इतनी ज़्यादा बर्फ़ डाली, बल्कि बर्फ़ को ग्राइंड ही कर दिया और फिर जो है ना इतना मज़ा आया सुबह सुबह। फिर हम अम्मी जी को भी मैंने उठाया, मैंने कहा आप भी लस्सी पिए। अम्मी ने भी लस्सी पी। तो जो उसके बाद जो फिर प्लान था, मैंने कहा कि फिर सो जाएंगे। और आज कहीं जाने का प्रोग्राम भी हो रहा था, लेकिन फ़ाइनल नहीं था। सिस्टर से बात नहीं हुई थी अभी मेरी। तो सुबह उठूँगी तो उन्हें कॉल पे उनके साथ बात करूँगी, तो उसके बाद ही फिर अगला प्लान होगा कि आज फिर क्या करेंगे। पूरे 6 घंटे नींद पूरी करने के बाद जब मैं उठी हूँ तो आगे से मिला जी मुझे सरप्राइज़। और सरप्राइज़ ये था बिरयानी का। अम्मी जी मुझे, जब मैं सोई हूँ तो मैं जो है ना खाने की खुशबू से ही मेरी आँख खुल गई है। तो मैंने देखा कि दिन के 1 बज रहे हैं, तो मेरे हाल में 6 घंटे नहीं, मैं कुछ ज़्यादा ही सो गई हूँ। तो मैंने देखा तो अम्मी जो है ना बिरयानी बना रही थी, और मैंने देखा बिरयानी आज अपनी पसंदीदा मेरी डिश बन रही थी। तो जो है ना नाश्ता मैंने बिरयानी से ही आज किया था ना, कोई नाश्ते के लिए, क्योंकि नाश्ते का ही टाइम था 1 बजे, इसी टाइम ही हम करते हैं। तो जी फिर बड़ी मज़ेदार बिरयानी अम्मी जी ने बनाई है, तो बहुत मज़ा आया, बड़ा ही टेस्ट आया। जो है ना, क्योंकि मेरी अम्मी भी बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हैं, ये कि थोड़ी सी लाइट बनाती हैं, लेकिन ये आज थोड़ी स्पाइसी थी। और साथ में प्याज और टमाटर तो हो ही नहीं ना सकता कि वो साथ ना काटे जाएं। आज खीरा तो कोई नहीं था, लेकिन प्याज और टमाटर मैंने साथ काट लिए। और मैं बिरयानी के साथ ना, क्या आप रायता खाते हैं? मैं बिरयानी के साथ जो है ना रायता मुझे नहीं पसंद। मैं पुलाव के साथ रायता खाती हूँ, बिरयानी के साथ जो है ना मुझे ना ही तो रायता पसंद है और ना ही मैं अचार खाती हूँ। बिरयानी के साथ बस प्याज और टमाटर जो है ना वो बस उसी का ही मज़ा आता है मुझे। मैं साथ में रायता अगर बनाया भी जाए ना तो बाद और मतलब अक्सर औकात होता है कि हम रायता बनाते नहीं हैं, हाली सिर्फ दही जो है ना वो रख लेते हैं, क्योंकि कम ही ऐसा होता है कि हम बिरयानी के साथ रायता वगैरह भी इस तरह बनाए। पुलाव बना हो ना तो पुलाव के साथ जो है ना फिर रायते का मज़ा आता है। तो इस तरह जी बहुत मज़ेदार बिरयानी थी, बहुत मज़ा आया। उसके बाद आज मैं अभी खाना खा ही रही थी तो मेरी सिस्टर की कॉल आ गई, और इन्हें आना था आज शॉपिंग पे। तो फिर मुझे भी आने का मुझे भी जाना था। मुझे भी अपनी कितने दिनों से जो है ना मैंने भी अपनी लिस्ट बना के रखी हुई थी, मुझे भी कुछ अपनी चीज़ें ज़रूरी चीज़ें लेनी थी। तो इस तरह फिर मैंने कहा
कि चले वैसे तो कैंट वगैरह में तो हम चले ही जाते हैं, लेकिन ये है कि ये हमारा जो करीबी बाज़ार है ना, इधर हम बहुत कम जाते हैं। तो फिर मैंने कहा चले गर्मी तो है, बाहर धूप तो बहुत ज़्यादा तेज़ थी, लेकिन चले फिर जाना तो है ना, कितने दिनों का ये पेंडिंग ही चल रही है मेरी। तो फिर मैं कहा चल आज हिम्मत करके ना, तो चलो आज निकल ही जाते हैं। तो इस तरह फिर जल्दी से थोड़ी बहुत घर की जो है ना जल्दी जल्दी अपनी सफाई ख़त्म की। जो कपड़े कल वाले जो वॉश हुए थे वो वाले कपड़े तय लगाए, और कपड़ों के तय लगाने के बाद मैंने निकाला अबाया। मैंने कहा अबाया कौन सा, वो वाला अबाया निकालूं जो कि सबसे जो है बारीक है और पतला है। और यूँ हम बाहर निकले हैं। बाहर यकीन करें बिल्कुल भी आँख नहीं खुल रही थी, इतनी ज़्यादा धूप थी। लेकिन ये है कि हवा ठंडी चल रही थी, हवा इतनी ज़्यादा गर्म नहीं थी। थोड़े दिन लगेंगे, तकरीबन 5 दिनों तक जो है ना लोग उसके बाद अपनी शॉपिंग वगैरह स्टार्ट करेंगे। और साथ शॉपिंग बाइक का भी थोड़ा काम था, और उसके अलावा अम्मी जी की जो आई साइड है वो भी चेक करवानी थी। अम्मी जी के आई साइड का जो है ना मसला बना हुआ था ग्लासेस का, ग्लासेस टूट गए थे, तो वो ग्लासेस लग नहीं रहे थे, क्योंकि अम्मी जी का दोनों आँखों का ऑपरेशन जो है ना लास्ट ईयर हमने करवाया था। तो उसके बाद ये है कि हमें उनकी ऐनक का जो है ना आई रोज़ मसला रहता है। तो इस तरह से जो है ना सबसे पहले मैंने कहा चला आपका जो है ना ग्लासेस का काम करवा लिया जाए, और उसके बाद हम आगे रेडीमेड शॉप पे रेडीमेड शॉप मेरे ख्याल में लोग आजकल ना अनस्टिच कपड़ा कम ले रहे हैं। रेडीमेड शॉप के ऊपर बहुत प्यारे प्यारे कपड़े थे, और इधर बहुत रश था इस शॉप के ऊपर। और पूरे बाज़ार में मुझे तो यही अच्छी शॉप नज़र आई है। यहाँ पे ना अच्छी क्वालिटी के और अच्छी प्राइस में अच्छे जो है ना आपको रीज़नेबल प्राइस आप कह सकते हैं, इस तरह से जो है ना आपको इधर अवेलेबल है, और मुझे भी काफ़ी पसंद आ रहे थे। खैर मैंने तो अनस्टिच ही लिए, मैंने इस बार स्टिच वाला काम नहीं किया। लेकिन अब मेरा दिल बड़ा पछता रहा था, मैं कह रही थी कि स्टिच कपड़े लेने चाहिए, स्टिच कपड़ों की कोई टेंशन नहीं होती। ये मैंने जो है ना ये अनस्टिच वाला काम सूट तो ड्रेस तो मैंने लिया है, लेकिन ये मैं सोच रही थी कि जो है ना मुझे स्टिच लेना था। ये तो बहुत प्यारे प्यारे कलर थे, बहुत खूबसूरत कलर थे, और मेरी सिस्टर्स देख रही थी अपने लिए। तो मुझे भी मैं कहा चल कोई गल नहीं, कभी कभी अनसिले कपड़े भी लेने चाहिए ने, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी सिलाई करने चाहिए ने। आजकल लेसिस का बहुत बड़ी ट्रेंड चल रहा है, बहुत फैशन है मार्केट में जो है ना। सादे से सादे सूट भी जो है ना बस लेसिस के बगैर नहीं है लोग पहन रहे। लैसा ना बहुत फैशन आ गया है जी, हर पासे जिधर देखो जी लोगों ने लैसा लाइया ने। तो इसलिए फिर मैं भी सोचा कि मैं भी हूँ अपना जो सूट सिलाई करवांगी, मैं भी उन्होंने जोड़ा ना लैस पहले तो खरीदांगी, तो उस तो बाद जोड़ा ही स्टिच करवाऊँगी। अच्छा लिहाजा ये तो बातें होती रहेंगी, साथ में यहाँ पे मैं शॉपिंग भी हो रही थी, देख रही थी, और साथ में पीछे से मेरी हालांकि भी कॉल आ गई कि आज मामू की तरफ जाना है। तो फिर पहले मैंने सोचा कि रहने देती हूँ, गर्मी है। फिर मैंने कहा नहीं, उनके घर तो कोई गर्मी है ही नहीं है, अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह एसी भी हैं, और वैसे भी उनका घर बहुत ठंडा है, शुक्र अल्लाह का। तो मैंने कहा चले ऐसा, मैंने फिर सोचा कि मैंने उनको टाइम दिया, मैंने कहा आप ऐसा करना, आप उधर से आप घर से उधर आ जाओ मामू की तरफ, और मैं और अम्मी इधर से ही जो है ना मामू की तरफ आ जाएंगे। तो इस तरह जो है ना फिर गर्मी बहुत ज़्यादा थी। मेरा काम चूँकि इतना ज़्यादा नहीं था, सिस्टर का ज़्यादा काम था, उन्होंने बच्चों के कपड़े और इस तरह से अपनी शॉपिंग और ये वो मतलब देखना था। तो वो फिर उनकी शॉपिंग होती रही, और फिर मैं निकल गई, अपना काम फिनिश किया और निकल गई। गर्मी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी और पसीना, क्योंकि जबकि ज़्यादा गर्मी आई है ना, जबकि आज पहले दिन में जो है ना बाहर निकल रही हूँ। आपको पता मैं जॉब से भी बिल्कुल फ्री हूँ अभी। आजकल गर्मी की वजह से बिल्कुल भी मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं बाहर निकलूँ या फिर जाऊँ कहीं। तो मैंने कहा ना जी भाई, अल्लाह खैर करे। तो गर्मी से मुझे डर बड़ा लगता है तो मैंने कहा गर्मी से अगर कभी बच गए तो फिर ठीक है, जो है ना फिर इंशाल्लाह जॉब भी चलती रहेगी, काम भी होता रहेगा। लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ है अच्छा। तो अब मैं आ गई थी अपने मामू के घर।
9 to 10 आती है, इंग्लिश आती है, फ्रांसिस आती है, इंग्लिश और फ्रांसिस। फ्रांस आती है, अफ्रीकान्स आती है, हाँ। जुलू आती है, सुटू आती है, पंजाबी आती है, सराकी आती है। हाँ। आई कैन स्पीक एनी लैंग्वेज यू वांट। अच्छा। So I'm a I like to translator for the English, best translator. मैं आ गई हूँ सीधी अपने मामू के घर, और मामू जी ने आते ही जो है ना सबसे पहले एसी लगाया। कहते हैं कि बाहर तो इन्नी गर्मी है तो जड़ा ना होए तुसी आज किधर का प्लान बनाया कि अब थोड़ा सा मौसम देख लेना था ना, तब जाना था अपनी शॉपिंग पे। हमने कहा कि अब तो मौसम ऐसा ही रहना है, लेकिन ये है कि चलें फिर जो है ना जाना तो है था ना। अच्छा, यहाँ पे मैंने बोला अपनी ममानी को, मैंने कहा जी आज खाना मैं खुद बनावांगी। मैंने अपनी मर्ज़ी का ममानी ने बोला जी आपने जो खाना है ना आप बताएं, मैं वही बनाऊंगी। मैंने कहा नहीं, आप ऐसा करें, आज आप रेस्ट करें और खाना मैं बनाऊंगी। और यहाँ पे जी फिर मैंने अपनी पसंद से मैंने कहा आप ऐसा करें कि मुझे कद्दू मंगवा दें, कद्दू शरीफ। वैसे कहना नहीं चाहिए लेकिन कद्दू हम कम ही खाते हैं, लेकिन मैंने कहा ऐसा करें आप मुझे कद्दू मंगवा दें और चिकन जो है ना कद्दू और चिकन बना लेते हैं। और यूँ जी मैं अपनी पसंद से जो है ना अपनी मर्ज़ी से जो है ना कद्दू और चिकन का सालन बना रही थी। और अब यकीन करें इतना मज़े का बना, माशाल्लाह इतना मज़े का बना। सब ने तारीफ़ की, सब ने बोला कि बहुत मज़े का खाना। और जो ना इत्तेफाक से मेरी बड़ी सिस्टर भी आ गई मेरे मामू के घर, और जब उन्होंने खाना खाया ना तो उनको तो नहीं पता था कि यास्मीन ने बनाया है आज का खाना। तो वो कहते हैं आपस में ही दोनों बात कर रहे थे कि ये जो खाने का टेस्ट है ना ये लग रहा है यास्मीन के हत्थों का टेस्ट लगता पाया। ऐसा उन्होंने पहचाना है। सही बात है। मैंने मतलब वो जब आए थे ना तो खाना हमारा तैयार हो चुका था, बल्कि हमने जो ना फैमिली ने जो ना हम खाना खा भी चुके थे। तो ये था कि वो बाद में आए हैं, तो फिर वो जो है ना बाद में उन्होंने उनके आगे जो है ना हमने खाना सर्व किया। तो मेरी बड़ी सिस्टर ना वो आपस में दोनों, मेरे भाई और मेरी सिस्टर आपस में बातें कर रहे थे कि यास्मीन टेस्ट यास्मीन का आता है। तो वाकई मैंने इनको बताया भी नहीं था, लेकिन देखो ना मेरी बहनें मेरे खाने का जो टेस्ट है ना वो जल्दी जल्दी जो है ना वो बड़ी जल्दी पहचान लेती है। उनको पता चल जाता है कि जी यास्मीन का टेस्ट है। आजकल पता नहीं क्या बात है, आजकल जो है ना मेरे से हर खाना ही बड़ा अच्छा बन रहा है। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। खाने तो मैं पहले भी अच्छे ही बना लिया करती थी, लेकिन ये कि जो चंद एक डिशेस जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी मेरा उनके ऊपर ज़्यादा फोकस होता था, और बाकी भी मैं बना ही लेती थी। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी कोई बात नहीं है जो मुझे नहीं बनाना आता या फिर मैं मतलब कामचोर थी या हूँ, इस तरह से नहीं। मुझे खाना मैं बना लेती हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो जो है ना, लेकिन ये है कि आजकल सारे खाने अच्छे बन रहे हैं जी। खाना खाने के बाद जी टाइम हो गया जी चाय पी रहे थे, रूम में एसी लगाया, और दूसरी फैमिली मेम्बर्स भी साइड्स पे जो है ना बैठे हुए थे, लेकिन मैं उनको सामने नहीं ला रही थी क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता। मैं सिर्फ अपनी ही कोशिश तो यही होती है कि जो है ना बड़ों को तो मैं फिर भी ले आती हूँ, लेकिन ये है कि बच्चियों को बीच में मैं नहीं लाती हूँ। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी और इस तरह से जो है ना असी भी कमरे का कीड़ा ही बन के रह गए। तो बस इधर ही बैठ के जो है ना गपशप कर रहे थे और बातें शातें कर रहे थे आपस में, और कुछ ईद के लिए प्लान कर रहे थे कि ईद हम इस बार कैसे मनाएंगे और कहाँ जाएंगे, कहाँ पे इकट्ठे होंगे। मेरी खालाएँ और हम सारे मामू के घर ही जाते हैं, लेकिन ये है कि फिर भी इस बार तो गर्मी बहुत ज़्यादा, और गाँव का किसी भी जगह जाने का कोई भी प्लान नहीं था। इस तरह से जो है ना यही प्लान था कि जिधर भी, अगर हमारे घर भी अल्लाह का शुक्र है जिधर भी जाएं उधर ऐसे खाला लोगों के घर भी सबकी शुक्र है अल्लाह की जो है ना ये एसी वाली नेमत तो अल्लाह ने सबको दी है। लेकिन ये कि यही सोच रहे थे कि बस इधर मामू के घर ही इकट्ठा हो लेंगे, इधर ही चलो कुछ पार्टी शार्टी कर लेंगे, इधर ही बारबेक्यू वगैरह कर लेंगे। तो इस तरह से बस यही जो है ना प्लान था। और बस जी फिर ये थी मेरी आज के दिन की रूटीन, ये था मेरा आज का व्लॉग। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त चाहिए। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो मेरे व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, तो मैनू अपनी दुआवां ज़रूर याद रखिया करो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।